हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रामनारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के या एमपी पुलिस के रिजल्ट के ऊपर। आखिरकार इतना समय हो चुका है और रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, क्या कारण है इसका कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो सामने नज़र आ रही है या दो तीन चीज़ें हैं, हो सकता है कि इन कारणों से यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है या इन यही कारण इनके हो सकते हैं। तो दो तीन चीज़ों में दोस्तों हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण से हमारा जो रिजल्ट है, एमपी पुलिस का रिजल्ट है, वो रिजल्ट यहाँ पे फंसा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि पॉइंट नंबर 1 हो सकता है कि जो रिजल्ट है इनका, वो रिजल्ट जो रोजगार पंजीयन है, रोजगार रोजगार पंजीयन वाला मामला है, जिसके ऊपर अभी कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो रोजगार पंजीयन में जिनको भी बाहर किया था उनको बाहर नहीं कर सकते हैं और उनको अंदर लेना पड़ेगा। क्योंकि जो रोजगार पंजीयन एक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है या जिसको बेस बना करके जो भी अभ्यर्थी है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। हाँ, अगर किसी प्रकार की मान लीजिए कोई फिजिकल फिटनेस में या उसका क्वालिफिकेशन वगैरह है, कम है, और उसमें अगर उसको बाहर करते हैं तो वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन रोजगार पंजीयन के कारण जिसको बाहर किया है, वो यहाँ पे एक मामला ये हो सकता है कि इसके ऊपर जो कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि जो रोजगार पंजीयन वाले हैं उनको लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एक कारण इसका ये है जो रोजगार पंजीयन के कारण समस्या सामने देखने को मिल रही है। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे दोस्तों कि जो दूसरी चीज़ है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन। अब दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, इस नॉर्मलाइजेशन का मामला भी हो सकता है। जैसे अभी बताया गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक एक 2025 से यहाँ पे एक नया नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया है। क्योंकि पहले कई सारी भर्तियों में ऐसा हुआ है कि जो नॉर्मलाइजेशन है इसके कारण जो अंक आते हैं वो प्राप्तांक से भी ज़्यादा अंक आ जाते हैं या अधिकतम अंकों से, जैसे मान लीजिए 100 में से 101 अभी राजा भैया के आ गए थे। तो इस टाइप से ये जो मामला है, इस मामले को लेकर के जो कोर्ट ने आदेश दिया है और उसके बाद जो ईएसबी ने अपना फैसला चेंज किया है या ईएसबी ने अपना यहाँ पे एक चीज़ करी है कि जो इनके जितने भी इनका जो नॉर्मलाइजेशन वाला मामला था या नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला था, इसको यहाँ से बदला है। तो ईएसबी ने एक अपना लेटर जारी किया है अभी 13 फरवरी को, और उसमें बताया है कि 1 जनवरी 2025 से इसके बाद जितनी भी भर्तियां होगी उनमें नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ होगा। अब वो नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या है उसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, और वो किस तरीके से उसके नंबर कम ज़्यादा होंगे उसको भी हम समझने वाले हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि दोस्तों सेकंड जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो ये है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन वाला जो मामला है इसके कारण हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये हो जाते हैं हमारे दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों। तीसरा और बड़ा पॉइंट जो हमें समझ में आता है वो है दोस्तों ओबीसी का 27% आरक्षण। 27% आरक्षण या रिजर्वेशन। अब ये जो 27% आरक्षण या रिजर्वेशन है, इसका मामला फंस रहा है 13 और 87 में, 13 और 87% में। तो हो सकता है कि जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, ये इसमें हमें ये लगता है कि जो 13 और 87% वाला मामला है ये अभी सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, या एमपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी याचिकाएं थी, जितने भी याचिकाएं लगाई गई थी, वो सारी की सारी, या जितने भी याचिकाओं पे केस लगाया था, तो सारा का सारा पूरा ट्रांसफ़र कर दिया गया उसको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं इंतजार चल रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों ये 13 और 87% वाला मामला भी यहाँ समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट। हो सकता है कि ये 3 बड़े पॉइंट हैं जिनके कारण हमारा जो रिजल्ट है एमपी पुलिस का वो नहीं आ रहा है। और भी इसमें दोस्तों कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि छोटे मोटे, जिनके कारण हमें ऐसा लगता है कि इन कारणों से भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जो बड़े पॉइंट थे वो ये बड़े पॉइंट 3 हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई दोस्तों अपडेट रहेगी या इसके अलावा भी ऐसी कोई अपडेट या पॉइंट्स रहेंगे जिसके कारण हमें ऐसा लगेगा कि ये रिजल्ट में हमारा एक कारण बन रहे हैं कि यही रिजल्ट को रोक के रख रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों और इसमें कितनी अभी जो टाइमिंग लग सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों का या बहुत ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक ही सवाल रहता है कि टाइमिंग बता दीजिए कितना टाइम इसमें लगेगा या कब तक आने की संभावना है। तो जब तक इसके ऊपर आप ईएसबी अपना कोई भी
जो बयान है वो ना दे, या जब तक ईएसबी ना चाहे तब तक इस पे कुछ नहीं हो सकता। तो इसकी जो अभी अपडेट है वो ईएसबी ही करेगी अपडेट जो भी रहेगा। और इसमें अभी कितना समय लग सकता है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग इनके ऊपर डिपेंड नहीं है कि ये ईएसबी कर देगी। जैसे मान लीजिए अगर कभी 27% वाला जो मामला है उसमें 13 और 87 वाला जो अगर मामला फंस रहा है, तो फिर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो आदेश करेगा, तो उसके आदेश आने तक यहाँ पे ये मामला पूरा होल्ड रहेगा। और उसका जब आदेश आएगा तो जब तक ये अगर होल्ड रहेगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं होल्ड रहने की संभावना है। तो रिजल्ट कब आ सकता है इसके लिए अभी हम कोई भी अपडेट नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों इसमें किसी प्रकार की अगर कोई भी अपडेट रहेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे या जानकारी दे देंगे। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या नई अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।